ओम शांति 25 नवंबर 2025 बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, आत्मा को सतो प्रधान बनाने का फुरना फिक्र रखो। कोई भी खामी कमी रह न जाए, माया गफलत न करा दे। तो आत्मा को सतो प्रधान बनाना अर्थात यहाँ पे बाबा कह रहे हैं इस मन को कह रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनल आत्मा तो सदैव हर बात से परे है। तो उसको मन को सतो प्रधान बनाना अर्थात उसके ऊपर जो अलग अलग लेयर्स चढ़ी हुई है, छाप लगी हुई है, पहचानें बनी हुई हैं, या खुद को जो हम समझ बैठे हैं अपने मेमोरी बॉक्स में, उससे जो है अपने आप को मुक्त करते जाना। तो उसी को ही बाबा ने कहा सतो प्रधान बनाना। कोई भी खामी मतलब कोई भी पहचान रह न जाए, इतने तक भी ये पहचान न रह जाए कि ये मेरी सेंसेशन है, मेरी फीलिंग है, मेरा विचार है, मेरी सोच है, मेरा बिलीफ है, यहाँ तक कि मैं एक बहन हूँ, ये भी जो है वो पहचान रह न जाए। क्योंकि आत्मा न ब्राह्मण है। एक 1.5 महीने पहले मुरली में बाबा ने कहा कि उसके ऊपर कोई भी जो है पहचान लग नहीं सकती है, आत्मा सिर्फ आत्मा ही होती है। तो मन को भी जो है सेम उसी स्थिति में हमें स्थित करना है वापस। तो कोई भी पहचान, कोई भी सोच विचार रह न जाए। तो उसी को ही कहा खामी या कमी रह न जाए, माया गफलत न करा दे। अर्थात कि कोई ये दुखने वाली दुनिया का इल्यूशन जो है वो हमें प्रभावित न कर दे, या वो हमें सच में न ऐसा न लगे कि ये सच्ची में कोई है। क्योंकि ये तो जो भी दिखाई दे रहा है वो जस्ट जो है छलावा के अलावा और कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन स्टोरी भी जो है बाबा कहते हैं कि दुनिया जो है वो यही है ना, ये वही है दुनिया। लेकिन जो है अब इस दुनिया की स्क्रिप्ट जो है वो पूरी होने वाली है। हमें वापस अपने घर, अपनी सत्यता, साइलेंस में लौटना है। तो ये हम सत्य न माने, क्योंकि अगर सत्य मानेंगे तो ये स्क्रिप्ट इतनी ज़्यादा वो कहे मोह में लाने वाली है, जाल में फंसाने वाली है। तो इसीलिए जो है अभी इससे निकलने का समय है। तो हमें इसमें फंसना नहीं है, लेकिन अधिक से अधिक बुद्धि इससे ऊपर उठानी है। प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम बच्चों के मुख से कौन से शुभ बोल सदा निकलने चाहिए, है ना। तो शुभ बोल तो हम निकालते ही हैं कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, लेकिन मुख से, क्योंकि बाबा सूक्ष्म तो क्या, बाबा तो निराकार हैं। तो वो शब्द वो हमें बनाना भी निराकार चाहते हैं। तो मुख से तो निकलते हैं, लेकिन साथ साथ हमें क्या करना है, वो अपनी स्थिति भी बनानी है। तो स्थिति का अटेंशन हमें कहाँ रखना है। तो कौन सी वो हमारी स्थिति इस तरह की नहीं हो कि मैं बीमार हूँ, या जो है मैं डॉक्टर हूँ, मैं रोगी हूँ, या मैं दुखी हूँ, मैं परेशान, वो स्थिति नहीं रखनी है। लेकिन स्थिति कहाँ पे रखनी है, वही है हमारे शुभ बोल। तो बाबा उत्तर दे रहे, सदा मुख से यही शुभ बोल बोलो कि हम नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। हम ही विश्व के मालिक थे, फिर से बनेंगे, लेकिन यह मंजिल ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। अपना पोता मेल देखना है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करते रहना है, हार्ट फेल नहीं होना है। तो यही कि शुभ बोलना मुख से, अर्थात अपनी वो एक कहें दृढ़ता रखना कि हम जो है अपनी स्थिति को जो है वो मनुष्य से, मन से उठा करके आत्मिक स्थिति, उस बोल्ड, उस सॉलिड स्थिति तक हम पहुंचाएंगे। अर्थात हमारे संकल्प जो भी देह के हैं वो छोड़ते जाएंगे, और सिर्फ जो है अपना अटेंशन अपनी उस ऊंची स्मृति में, बाबा जैसी स्मृति में रखेंगे। तो वही है नर से नारायण बनना। हम ही विश्व के मालिक थे, अर्थात इन संकल्पों पर, सोच पर, एक्चुअली सेंसेशन, फीलिंग, इमोशन तो फिर होते नहीं है, लेकिन जो है हमारी हम कहे स्थिति, स्मृति या एक वृत्ति पर जो है हमारा अटेंशन था। अटेंशन भी क्या था कि वो एकदम हमारे कंट्रोल में थे।
उसके लिए कोई बार-बार हमें कंट्रोल नहीं करना पड़ता था, लेकिन हमारी स्थिति ही इतनी ऊँची थी कि वो देह के संकल्प, देह की परेशानियाँ जो हमें टच नहीं कर पाती थी, तो हमारे संकल्प भी नहीं थे, संकल्प भी उसके प्रति नहीं चलते थे। तो वही है विश्व का मालिक बना, अर्थात संकल्पों, हमारे अंदर के संकल्पों के विश्व का जो है वो मालिक थे और फिर से बनेंगे। मंजिल ऊँची है, अर्थात कि उसके लिए क्या, वो स्थिति क्या है, बहुत ऊँची है, इसलिए बहुत-बहुत खबर, किससे खबरदार रहना है? जैसे बाबा ने कहा माया से। ये दिखने वाली दुनिया हमें ऐसी न लगे कि ये मेरी है। शरीर में दर्द हो रहा है तो ऐसे न लगे कि ये मुझे दर्द हो रहा है। अपमान कर रहा है इस रोल का, तो किसी ये हमें ये न लगे कि ये मेरा अपमान हो रहा है ना? वो ड्रामा का जस्ट जो है वो सीन चल रहा है। इस तरह से जो है हमारा अटेंशन रहे, उसी को बाबा ने कहा खबरदार। पोता में रखना अर्थात प्रति पल हर सेकंड अपने ऊपर अटेंशन रखना। एम ऑब्जेक्ट अर्थात जो लक्ष्मी नारायण की एम ऑब्जेक्ट दी है हमें, है ना, तो वो फिजिकल तो ऑटोमेटिक बन जाएगी जब हमारी स्थिति ऐसी होगी। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी स्थिति के ऊपर ध्यान रखना है कि ये स्थिति किसी भी जो है वो सिचुएशन से प्रभावित तो नहीं हो रही है। तो वही है वो पुरुषार्थ करना, हार्टफेल नहीं, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, इतना अटेंशन रखते रखते भी कई बार जो है हम देह में आने वाली सिचुएशन को अपना मान लेते हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं हार्टफेल नहीं होना है, क्योंकि वो ड्रामा की सीन है, डायलॉग्स हैं, बोले जाएंगे सामने वाले की तरफ से भी, हमारी तरफ से भी, लेकिन जो है वो बोलते हुए भी हमें अपनी स्थिति ऊंची रखनी है। धारणा में बाबा कह रहे हैं कि धंधा आदि करते आत्मा को पावन बनाने के लिए समय निकाल याद की मेहनत करें। एक धंधा है जो स्थूल बाई लोगों को मिला हुआ होता है, या काफ़ी बहनें भी जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं बाहर की सेवाओं वगैरह में, या घर के हिसाब से जो उनको अगर कहीं पे नौकरी वगैरह करनी पड़ती है। और दूसरा धंधा यह है जो हमें ड्रामा की स्क्रिप्ट मिली हुई है ना, घर गृहस्थ में रहते हुए अपने संबंधियों से तोड़ निभाते हुए भी जो है कैसे भी करके समय निकाल करके अपनी उस सत्यता में बार बार स्थित होना है। कोई भी आसुरी काम नहीं करना है, अर्थात कि शायद हो सकता है कि रोल के द्वारा कुछ ऊपर नीचे कराया जाए किसी के साथ, लेकिन उससे जो है अपनापन नहीं जोड़ना है। पहली बात तो ऐसा कुछ क्रोध वगैरह या किसी को गलत हमें समझना नहीं है, पर फिर भी अगर है वो स्क्रिप्ट में रहा हुआ तो जो है अपने को अपनी सत्यता में स्थित करना है, तो उसकी हम कहें इंटेंसिटी कम होती जाएगी आसुरी कर्मों की। दूसरा जो है अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कैसे करेंगे कल्याण? कि उनके ऊपर जो उनके आवरण चढ़े हुए हैं, जो उनके संस्कारों के, स्वभाव के, बिलीफ के, उसके पीछे की उसकी सत्यता को देखना। सबसे पहले अपने ऊपर जो आवरण अलग अलग चढ़े हुए हैं संस्कारों के रूप में या किसी भी हिसाब से, बिलीफ के हिसाब, उससे पीछे वाली में आत्मा के ऊपर हमारा अटेंशन हो और दूसरों को भी उसी दृष्टि से देखें, तो वो है कल्याण करना। दूसरा बाबा कह रहे हैं पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है मियाँ मिट्ठू ने, है ना। काफ़ी बार हम लोगों को बहुत सारा ज्ञान समझ में आ जाता है, तो हम समझने लगते हैं, इंक्लूडिंग मी, कि हम तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो समझदार बन चुके हैं, या परिस्थितियों का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो हम अगर हर पल जो है वो एक तो निश्चिंत वो रह सकते हैं जो कि है ना सत्य स्वरूप में स्थित होते हैं, और दूसरे वो रह सकते हैं जो वो सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे होते हैं, और जो है वो उन सिचुएशन को अवॉइड करके जो है अपने ही देहभान में होते हैं, लेकिन समझते हैं हम आत्म अभिमानी हैं। ये बहुत जो है वो डेंजरस स्टेज होती है कि किसी भी समय जो है हम उस दुनिया में जो है वापस जा सकते हैं। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, और जो है हर समय अपना अटेंशन अपनी सत्यता में देना है। ऐसे नहीं कि मैं हूँ ही आत्मा, तो ये है मियाँ मिट्ठू बनना। लेकिन हमें देखना है कि क्या उस आत्मिक हिसाब से ही हमारे संकल्प चलते हैं, कि वो आत्मिक स्थिति से ही जो है हमारे सेंसेशन, फीलिंग, इमोशन पर हम लोग जो है वो विजय प्राप्त कर चुके हैं। तो ये सब अंदर ही अंदर जो है अपनी जांच करते रहना, सिर्फ मुख से नहीं बोलना कि हाँ हम तो हैं ही आत्मा। अगर मुख से बोला
तो फिर सिर्फ सिर्फ मुख से बोला तो वो है मियाँ मिट्ठू बंडा। वैसे जिसकी स्थिति बनती जाती है बाबा के समान, उसको जो है वो बाहर से बोलना भी नहीं पड़ता है कि है ना हम तो हैं ही आत्मा, वो जो है बस जाता है। जैसे अगर है ना कोई 7th 8th में बच्चा पहुंच जाता है तो क्या वो ABCD बोलता है क्या? नहीं ना, उसको तो फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए आती है, वो बोल भी लेता है, समझ भी लेता है। इसी तरह से अगर अभी तक हम लोग ABCD की तरह अगर हम बोलते रहते हैं मैं सो एंड सो आत्मा हूँ, तो इसका मतलब है कि अभी तक वो हमारा पाठ जो है पक्का नहीं हुआ है, तो वो है मियाँ बिट्ठू बनना। बाबा कह रहे हैं याद का बल जमा करना। कितना सुंदर बाबा कह रहे हैं, बल जमा करना है। तो बल कब जमा होता है? जब वो हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। जैसे एक बच्चा जो है वो LKG से लिखता आता है, फिर उसका हाथ कितना वो स्पीड वाला हो जाता है, वो बल आ जाता है कि वो टीचर बोलता जाता है और वो लिखता जाता है। तो इसी तरह से हमारा भी याद का बल अर्थात आत्मिक स्थिति जो है वो हमारी जमा होनी चाहिए, जो हमें पता भी नहीं चले, और उस आत्मिक स्थिति से जो है हमारे कर्म होते रहेंगे, जो कि हमारा जीवन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनता जाएगा, खुशियों से बढ़ता जाएगा। और और सबसे बड़ी बात जो है उसका प्रूफ होगा, हमें जीवन में कभी किसी से शिकायत नहीं होगी, कभी किसी से कोई इच्छा नहीं होगी मांगने की या कमी महसूस नहीं होगी। तो समझ लो हमारे जीवन में याद का बल जमा हो गया है। वरदान में बाबा कह रहे हैं नाम और मान के त्याग द्वारा स्वर्ग का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता बाबा। तो भले एकदम वो चीज़ों से जो है थोड़ा सा सूक्ष्म है ना, कोई स्थूल चीज़ें हमें मिल जाए, उससे जो है नाम मान मिल जाए, वो थोड़ा सा सूक्ष्म है, लेकिन सूक्ष्म से भी हमें कहाँ जाना है? साइलेंस में जाना है। तो जैसे कह रहे हैं बाबा की है ना, सबसे अधिक नाम जो है वो बाबा का गायन करते हैं, और सब बाबा को ही नाम रूप से न्यारा कहते हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कभी भी नाम मान का जो है वो इच्छा नहीं रखी है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे ही तुम भी जो है अल्पकाल के ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा नाम हो तो उसमें कहीं ना कहीं जो है हमारी स्थूलता छुपी हुई है। तो उस स्थूलता से जो है हम दूर होते जाएं, क्योंकि बाबा हमें स्थूलता से दूर करने आए हैं। तो जितना जितना उससे दूर होते जाएंगे उतना ही जो है सबके प्यारे बनते जाएंगे। कैसे? जैसे एक बच्चा होता है, उसको नहीं होता है कि कोई मुझे जो है वो गोदी में उठाए, या जो है कोई मुझे प्यार करे, या जो है कोई मुझसे बात करे, लेकिन सब उससे बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको उसकी अविद्या होती है, उसको उसका पता ही नहीं होता है कि प्यार करना क्या होता है, गोदी में उठाना क्या होता है, खिलाना क्या होता है, बात करना क्या होता है। इसी तरह से हमें भी जो है इस नाम मान की अविद्या हो जाए, है ना। तो वो अविद्या कब होगी? जितना जितना हम अपनी उस निराकारी स्थिति में, साइलेंस स्थिति में रहेंगे, तो बाबा कह रहे सर्व का प्यार प्राप्त होगा। तो उसके लिए क्या करना है? भिखारीपन का त्याग करना है हमें, तो भाग्य विधाता बन जाएंगे हम, विश्व के भाग्य। तो विश्व हमें लगता है कि और कहीं बहुत सारे लोग हैं, उसके उस विश्व में रहने वाले लोगों के हम भाग्य विधाता बन जाए, पर ये नहीं समझते हैं हम कि है ना, ये सारे जो दिखने वाले लोग हैं वो मेरे अंदर की ही क्रिएशन है। तो अगर हमने वो उस निराकारी स्थिति में स्थित हो गए, एक बार वो हमारी स्थिति बन गई, और उसके बाद अगर हमारा रोल प्ले करने का आया, तो वो इतना ज़्यादा सॉलिड हमारा रोल होगा, जो उससे जो संकल्प निकलेंगे वो भी जो है वो एकदम शक्तिशाली संकल्प निकलेंगे। और ये संकल्प के द्वारा ही जो ना बाहर की दुनिया में जो है वो वृद्धि होगी लोगों की, तो वो शक्तिशाली होगी। अर्थात हमारे संकल्पों की ही क्रिएशन जो है बाहर हमें मनुष्य रूप में दिखाई देगी। तो उस संकल्पों के विश्व की जो है वो हम भाग्य विधाता बन जाएंगे। अर्थात फिर हमारे कांटेक्ट में जो भी लोग आएंगे वो एकदम जो है वो शक्तिशाली होंगे, हमारी सेवा करने वाले होंगे। इस तरह से सेवा नहीं जैसे आजकल की दुनिया में हाथ पांव दबाने की सेवा, पानी का ग्लास लेकर आओ, खाने की थाली भर के आओ, ऐसे नहीं। वो तो ऑटोमेटिक मिलेगी, वो तो उसका बाय प्रोडक्ट है।
लेकिन जो है हमारे अंदर के संकल्प इतने शक्तिशाली होंगे कि वो हमारी सेवा में उपस्थित होंगे कि हमको जो जब चाहिए वो जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो समझ जाएंगे। अभी तो शायद हमें बोलने की भी ज़रूरत पड़ती होगी, है ना। ये हम अपने अनुभव से सुनाते हैं कि जरा सी खांसी आती है तो जो है वो लोग खड़े होते हैं हमें पानी का ग्लास देने के लिए, है ना। तो इस तरह से अंदर के विश्व के बागे। तो इसके लिए पापा कह रहे कच्चा फल नहीं खाओ। कच्चा फल खाना का अर्थात क्या होता है कि हम संकल्पों के द्वारा ही सोचते हैं कि हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए, है ना। उस मिल जाए एक्चुअली वो भी होता तो सब कुछ ड्रामा अनुसार ही है, लेकिन फिर भी अटेंशन हमारा कहाँ रखना है, अपने सत्यता में। तो बाबा कह रहे त्याग करो तो भाग्य आपके पीछे आएगा। जो हमने समझा कि ऑटोमेटिक सेवा करने वाले जो है वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। फिर स्लोगन दे रहे बाबा, परमात्मा बाप के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी पाव सदा तख्त नशीन हो। तो परमात्मा बाप के बच्चे होना अर्थात उस सत्यता का हमें नॉलेज होना कि हम उस सत्य स्वरूप बाबा के समान ही हैं। तो अपनी बुद्धि जो है ये छोटे छोटे जो देह के या फिर दिखने वाली दुनिया के उसके बीच में हम जो है अपनी बुद्धि के संकल्प नहीं चलाएं। उसी को ही बाबा ने कहा तख्त नशीन बनो, अर्थात उस स्थिति में स्थित हो जाओ, फिर तो ये नीचे की चीज़ें तो हमें ऑटोमेटिक मिलती जाएंगी। अर्थात इस दिखने वाली दुनिया की जो है वो सारे साधन, व्यक्ति, संबंध, नाम मान शान सब कुछ जो है वो ऑटोमेटिक मिलता जाएगा। सिर्फ उस परमात्मा बाप की स्थिति में हम स्थित रहे, वो बाबा की जैसी स्थिति है वैसे हम अपनी स्थिति बनाए।